ऐसा होने में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको यहाँ पर देखिए शिक्षक निर्देश। बच्चों से घर के विभिन्न हिस्सों जैसे रसोई घर, आंगन, बरामदा आदि पर बातचीत करें तथा समय के साथ घर की बनावट में हुए बदलाव पर चर्चा करें। ये आपके टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों के साथ में ये चर्चा कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें घर का स्वरूप झोपड़ी और कच्चे मकान से होता हुआ विशाल और आलीशान भवनों तक पहुंचा। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ होगा, इसको होने में लंबा समय लगा होगा। किंतु घर चाहे जितना छोटा हो या जितना बड़ा, घर चाहे जितना छोटा हो या बड़ा, कच्चा हो या पक्का हो, इसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसको स्वच्छ और व्यवस्थित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी परिवार के सभी सदस्यों की होती है। हमारा घर चाहे कैसा भी हो, उसको साफ स्वच्छ रखना हम सब की जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करते हैं घर से निकलने वाले कचरे की। जो हमारे घर से कचरा निकलता है, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए अपने घर में सब्जी लाते हैं, सब्जी के छिलके बच जाते हैं। पॉलीथीन में, पैकेट में कुछ सामान लाते हैं तो उनके रैपर बच जाते हैं। टॉफ़ी लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, चाय की पत्ती लाते हैं, या और कोई भी आप सामान यूज़ करने के लिए लाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा, वो आपके लिए अनुपयोगी हो जाएगा। फिर आप उसको फेंकेंगे या कहीं किसी कबाड़ी वाले को दे देंगे तो वो आपके लिए अनुपयोगी ही रहता है फिर। तो हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कचरा या फिर अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे सब्जी व फल के छिलके, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती, टॉफ़ी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि। तो ये क्या है? ये सब अपशिष्ट है, कचरा है। इन्हें कुछ लोग कूड़ेदान में न फेंक कर सड़क पर ही फेंक देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को दो भागों में बांट सकते हैं। हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, आप बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर लाते हैं तो कुछ सामान ऐसा रहता है, वो आपको पॉलीथीन के बंद पैकेट होते हैं, रैपर होते हैं वो। कुछ पॉलीथीन की थैलियाँ होती है जिसमें सामान रहता है, आलू, प्याज, चीनी और जो भी सामान आप घर के लिए लेकर आते हैं वो पॉलीथीन में रख कर के आपको दे देते हैं। ये सारा जो सामान आपके पास आया है, आप सामान को तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये सामान जिन चीज़ों में आया है, पॉलीथीन में आया है, तो पॉलीथीन भी एक फिर अपशिष्ट पदार्थ है। इसे हमें ऐसे ही सड़क पर नहीं फेंक देना चाहिए, इनको हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। तो हमारे घरों से जो निकलने वाला कचरा होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सड़ने वाला कचरा और एक ना सड़ने वाला कचरा या कूड़ा। एक तो ऐसा कचरा जो सड़ जाएगा, गल जाएगा और मिट्टी में मिल सकता है, और एक कचरा इस तरह का होता है जो गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं और ना ही वो मिट्टी में मिलेगा। जैसे प्लास्टिक का सामान हो गया है, प्लास्टिक की बाल्टी है, बोतलें हैं, पॉलीथीन है, ये सामान ऐसा है, ये सड़ नहीं सकता, गल नहीं सकता, और फिर इसको हम अलग डाल सकते हैं और जो सड़ने वाला होता है उसको अलग डाल सकते हैं। सड़ने वाला कूड़ा या फिर गीला कचरा तथा न सड़ने वाला कूड़ा या फिर सूखा कचरा, हम इनको अलग अलग डस्टबिन में डाल सकते हैं। चर्चा करिए, यदि आपके घर एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? अगर आपके घर या आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके आसपास गंदगी बढ़ने लगेगी। गंदगी बढ़ने से बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब वहां पर कूड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वहां पर मच्छर या दूसरे तरह के हानिकारक कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें अपने घर के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वहां पर साफ सफाई रहनी चाहिए। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे यदि इधर उधर बिखरे रहें तो इससे गंदगी फैलती है। अगर ये इधर उधर बिखरे रहेंगे तो इससे गंदगी फैलेगी, अनेक हानिकारक कीड़े पनपते हैं। जब गंदगी फैलेगी तो इससे क्या होगा? हमारे आसपास अनेक हमें नुकसान पहुंचा देने वाले कीड़े
पनप जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, इससे दुर्गंध भी पैदा होगी। जब दुर्गंध पैदा होगी तो वहाँ पर जो है हवा बिल्कुल गंदी हो जाएगी, सांस लेने में आपको बहुत बेकार महसूस होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। तथा मक्खियाँ बैठती हैं, और जब ये कूड़ा सड़ने लगेगा तो इसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी। इसके कारण अनेक बीमारियाँ फैलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अतः कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हम देखते हैं इस कूड़े का निस्तारण हमें किस तरह से करना चाहिए। हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण की समस्या का सामना करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम कचरा निस्तारण के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे परिवेश को नुकसान न पहुँचे तथा हम अपने गांव या शहर को साफ सुथरा रख सकें। तो हमें इस कूड़े का निपटान इस तरह से करना है कि ये कूड़ा भी वहाँ से साफ हो जाए और गंदगी भी न फैले और हम बीमारियों से भी बच जाएं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक आपको बताया गया है, आइए करके सीखें। अपने घर से निकलने वाले कचरे को 2 समूहों में इस प्रकार पृथक करें कि प्रत्येक समूह में निम्नलिखित वस्तुएं हों। अपने घर से निकलने वाले कचरे को 2 समूहों में इस तरह से आपको रखना है कि प्रत्येक समूह में निम्नलिखित वस्तुएं हों। देखते हैं कौन कौन सी। एक तो समूह 1 है, एक क्या है, समूह 2। एक समूह 1 है और एक समूह 2 है। अब देखिए इसको, समूह 1 में आपको क्या रखना है? खराब फल, सब्जी तथा फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्तियाँ, सब्जी के छिलके आदि जो भी आपके घर में इस तरह के सड़ने वाले अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, उसको तो आप रखेंगे समूह 1 में। समूह 2 में आप क्या रखेंगे? पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक, कांच, लोहे की अनुपयोगी सामान, ये आप रखेंगे समूह 2 में। अब आपने समूह 1 और समूह 2 में इन चीज़ों को बांट दिया है। अब फिर क्या करना है? आप प्रत्येक समूह के कचरे को अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। आप जो ये कचरा निकला है, प्रत्येक समूह का जो कचरा है, इनको अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। कुछ माह बाद दोनों समूह के कचरों के ऊपर से मिट्टी हटाकर उसमें हुए परिवर्तन को देखें। जब आप कुछ महीनों के बाद मिट्टी हटा कर के इनको देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या परिवर्तन दिखेगा? आप देखेंगे कि समूह 1 का कचरा पूर्णतः सड़कर मिट्टी में मिल गया है। जो समूह 1 का कचरा था, क्योंकि वो तो सड़ने वाला है, गलने वाला है और सड़ गल करके वो मिट्टी में मिल जाएगा, समूह 1 का जो कचरा है। लेकिन समूह 2 का जो कचरा है, जबकि समूह 2 का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिला। ऐसा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि कूड़े कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक, बैटरी, कांच, पॉलीथीन आदि सड़ते नहीं हैं। ये सड़ते नहीं हैं, इसलिए ये मिट्टी में मिल नहीं सकते, ये गल नहीं सकते। धीरे धीरे ये कचरे के ढेर के रूप में एकत्र होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः उचित होगा कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में ही डालें। हमें इस कूड़े का उचित ढंग से निपटान करना है।